छल मत कर, नहीं तो फिर से दाव लेनी पड़ेगी। एक दाव लेने वाले की आंखें अनेक। दो सिगरेट सिगरेट छुप लो। तीन आ रहा हूँ बजाते हुए बीन। चार सब हो गए ना तैयार। पांच अब देखो कान्हा का नाच। क्या कर रही हो यशोदा? हाँ? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? यही है, यही तो है जीजी। चल अधिक गिर गए हो ना, और आटा डाल देती हूँ। सारे बालक पेट भर के पूरियां खाएंगे। जो सेम छुपने पर पारंगत है, उससे कितनी देर छुपेंगे ये सब? खेल के बहाने ही सही, एक बार बाहर आ जाओ कृष्ण। आओ, देखो तो सही, कौन है तुम्हारी प्रतीक्षा में इतना व्याकुल? कान्हा, बाहर सबको छुपने से मना किया है मैंने। बाहर कोई ना छुपो है। यहाँ कौन छुपा हो सकता है? मुझे पता है, भोजन बनते ही सबसे पहले कौन आएगा खाने? सुबल। द्वार के पीछे सुबल छुपा है। जानती हो रोहिणी जीजी, मेरा कान्हा तो किसी से भी ना डरता, ना भूत से, ना प्रेत से, और बिल्ली और बैल तो कछु गिनती में ही ना है। अवश्य मैया वसंता के बारे में संकेत दे रही है। वसंता, तू बोरे में छुपो है ना? चल बाहर आ जा। तुम्हारी सहायता कर रही है कान्हा। लो कर लो बात, मैं तो अपना कार्य कर रही हूँ। और तुम सब खेल रहे हो, तो मैं तो भंडार कक्ष में भी नहीं जा रही। भंडार कक्ष में कोई चुप है? ताई जी तुझको संकेत दे रही हैं। ये उचित ना है काकी जी। आप छल कर रही हो ताई जी। छल 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 छल। अच्छा जी, मैं और छल, ये तो संभव ही ना है। आपने संकेत दिया है कान्हा को। खेल में इसकी सहायता करके छल क्यों है आपने? अच्छा, छल मैं करती हूँ? छल तो तुम सब करते हो मेरे लल्ला के साथ, उसे पहला दाव देके। ये अनुचित है ताई जी। ताई जी ने छल किया, ताई जी ने छल किया, ताई जी ने छल किया, ताई जी ने छल किया। मेरी मैया ने कोई छल ना किया। और ये सत्य है कि इन्होंने तुम्हारी सहायता की है ना? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था यशोदा। आपको बालकों के बीच में ना आना चाहिए जी। अरे मैं आ रहा हूँ बीच में?
बालकों के खेल के बीच में तो तुम आ रही हो। उचित कहा। ताऊ जी सही कह रहे हैं। ताऊ जी सही कह रहे हैं। देखो। ताऊ जी सही कह रहे हैं। मैं आई हूँ तुम लोगों के खेल के बीच में। हाँ। पक्की बात? हाँ। क्योंकि मैं तो स्वादिष्ट खीर, चूरमा और पूरियां बनाने जा रही हूँ तुम सबके लिए, वो भी माखन के साथ। मैया तो मुझसे भी अधिक चतुर है। अंतिम अवसर दे रही हूँ, बता दो मैं बीच में आ रही थी? ना। मैंने छल करो क्या? ना। पक्की बात? पक्की बात काकी, आप तो अपने कार्य में व्यस्त थी। हाँ, हमारे लिए पकवान बना रही थी। तो चलो बस पार्क में बैठ जाओ स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए। आजा। एक बार तो बाहर आओ कृष्ण, अपनी पीड़ा तुम्हें देनी है मुझे, और तुमसे लेना है सुख। अपनी एकमात्र इच्छा पूरी करने का सुख। आश्वासन तो तुमने दे दिया, किंतु इस दशा में कैसे मिलाओगी इन्हें सभासदों से? यदि वो सभी शीघ्र ही महाराज से नहीं मिले तो इन्हें मृत मानकर विद्रोह कर देंगे सब। हमें राज सिंहासन से नीचे उतार देंगे, हम पर आक्रमण कर देंगे और हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब और कोई उपाय नहीं है अस्थि, हमें किसी भी तरह इन्हें इस कक्ष से बाहर निकलने के लिए मनाना ही होगा। बलराम, कान्हा कहाँ है? मुझे ना पता काकी। यशोदा, होगा यही कहीं। देखना खीर चूरमा की गंध से कैसे अब भी दौड़ा चला आएगा। ये तो है, पर गयो कहाँ? जीजी, आप इन सबको भोजन कराओ ना, मैं उसे ढूंढ के लाती हूँ। आ जाओ, आओ और पास आओ कृष्ण, आ जाओ। आओ कृष्ण, आओ, आ जाओ। कान्हा, कान्हा, कृष्ण, मेरे प्रभु, मेरे कान्हा, आज तुमने मेरी वर्षों की इच्छा पूरी कर दी। मैं तरस रही थी तुम्हारे चरण स्पर्श के लिए। इतनी लंबी प्रतीक्षा कराने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ भूत देवी। बताइए मैं ऐसा क्या करूँ जिससे इस फिल्म का प्रायश्चित हो पाए? जो चाहिए था वो तो आपने पहले ही दे दिया प्रभु। अपने चरण कमल मुझ पर रखकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, पर मेरे पास आपको देने के लिए अपनी तुच्छ मिट्टी और कंकड़ के सिवा कुछ नहीं है। मैं आपको क्या उपहार दूं प्रभु? आप सभी प्राणियों को अपने ऊपर स्थान देती है देवी। कोई पापी हो या महात्मा, किसी के साथ पक्षपात नहीं करती।
इसलिए आपकी मिट्टी और कंकड़ तुच्छ नहीं है देवी। यदि आप मुझे कोई उपहार देना चाहती हैं, तो प्रेम और समर्पण के रूप में अपनी मिट्टी दीजिए। मैं आनंद से स्वीकार करूंगा। इतने वर्षों में स्वामी का ध्यान कभी भंग नहीं हुआ। ये अचानक क्या हो गया इन्हें? स्वामी, महाराज, महाराज संभालिए अपने आप को। दरबार में वचन दे चुकी हो कि सबके समक्ष इन्हें लेके आओगी, किंतु इस स्थिति में ये होगा कैसे? महाराज, कान्हा, 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 कान्हा रुक जा, रुक कहीं ना। बस बहुत हो गया भूल पे भूल, पर आज तो तूने सीमा ही पार कर दो। पहले मैया को फूल देके प्रसन्न कर तो है, और फिर ऐसी सतानी। आज तक तूने केवल मैया का प्रेम देखो है कान्हा, पर आज तू क्रोध देखेगा। मैया, चल भीतर चल। वाह, क्या सखा है मेरे। मुझे अकेला छोड़ के चले गए सबके सब।
कैसा ढीठ है रे तू। अभी भी दृष्टि बाहर की ओर है तेरी। धन्यवाद दाऊ, कम से कम आप तो हो मेरे साथ। बहुत पंख लग गए ना पाँव में। चुपचाप बैठ और कान खोलकर मेरी बात सुन। मैंने मना की थी ना बाहर जाने से। आज्ञा का पालन करना आता है कि ना? पर मैया, आज्ञा पालन क्या होता है? इतनी सी बात भी मैं समझाऊं तुझे? कान्हा, आज्ञा का अर्थ है जो बड़े कहे, और पालन यानी मानना। किंतु ये बात तो इसके समझ में आती ना है ना जिज्जी। इसका मन तो बस शैतानी में लगता है। पर मैया। चुप चुप लल्ला, कुछ मत बोलियो और चुपचाप यहाँ बैठा रहे। ये देख, दशा देख अपनी। ये हाथ में मिट्टी लगो, मिट्टी खा रहा था। क्या कहेंगे सब कि जसोदा अपने लल्ला को खाने को ना देती है। कुल्ला कर। महाराज, महाराज ये क्या हो रहा है आपको? संभालिए। आपको क्या हुआ है महाराज? और आपके मुंह में ये मिट्टी कहाँ से आई? मिट्टी कोई खाने की वस्तु है भला? हाँ? और मैंने मना करने पर भी बाहर गए और मैं पकड़ने आई तो भागने लगो। अब कछु बोलेगो भी कि चुप रहेगो? आप भी कछु बोलोगे इसको कि केवल मैं ही बुरी बनूं? सुनाई दे रहा है कि ना? कछु बोलोगे आप कि ना? इससे पहले बाबा को मेरे कारण मैया का क्रोध सहना पड़े, मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। मैया, वैसे तो मुझे चुपचाप बैठ के आज्ञा पालन करना है, पर आप आज्ञा दे तो मैं आपसे क्षमा याचना कर लूं। वाह, पहले भूल पे भूल और फिर जे क्षमा याचना, इसकी कोई आवश्यकता ना है। खाना क्षमा मांगने के लिए केस नहीं, कान पकड़ते हैं, वो भी दाएं हाथ से बायां कान, बाएं हाथ से दायां कान। आज तो कितने भी जतन कर ले लल्ला, मेरा क्रोध शांत ना होगा। हाँ नहीं तो बड़ी माँ, बाबा सहायता करो ना। महाराज, दरबार में आप क्षमा कीजिए, हम आपकी तपस्या में विघ्न नहीं डालना चाहते थे। अब आज्ञा दीजिए।
आज की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो किसी से भेंट करें, और ना ही वे स्वयं किसी से भेंट करना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे?